दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप तमाम लोग जानते हैं कि इसको लेकर के देश भर में बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और इस बीच एक खबर झारखंड से आई है। झारखंड के धनबाद की रहने वाली एक महिला जिनका नाम सरस्वती है, वो पिछले 32 साल से मौन व्रत पे है। उन्हें अब लोग सरस्वती के नाम से नहीं बल्कि मौनी देवी के नाम से जानते हैं। वजह यह है क्योंकि वो 32 दिनों से चुप हैं, चुप्पी साधे हुई है। वो सब कुछ करती हैं लेकिन बोलती नहीं है। उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। रखने की वजह यह है कि जब सन 1992 में आप तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में उस पूरे मामले को लेकर के अदालत में सुनवाई होती रही और उसके बाद अंततः ये फैसला आस्था के नाम पर लिया गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर अब राम मंदिर बनाई जाएगी और राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ। और अब चूंकि 32 साल पहले सरस्वती देवी ने ये मौन व्रत रखा था कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो बोलेंगी नहीं, तो अब उनके बोलने के दिन भी शुरू होने वाले हैं। मतलब ये कि 32 साल के बाद 80 साल की ये महिला पहली बार बोलेंगी और ये वाकई काफी चौंकाने वाली बात है। लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। आजकल आप देखते होंगे कि हर जिले से, हर सूबे से कुछ लोग हैं जो पैदल अपनी सरजमीन से अयोध्या के लिए निकले हुए हैं। लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने के लिए। आपको मालूम होगा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और उस दिन गर्भगृह में सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति है। हालांकि उन 5 लोगों में लोगों की ये उम्मीद थी कि कोई धार्मिक लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मानो राम मंदिर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने की भी कोशिश हो रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गर्भगृह में कोई शंकराचार्य या पंडित पुजारी नहीं, बल्कि 5 लोगों में 4 लोग सिर्फ और सिर्फ नेता हैं, जिनमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तीसरी अगर बातचीत की जाए तो वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और चौथा वो शख्स है जिनका इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो हैं मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं। तो कहीं ना कहीं ये 4 लोग उसमें रहेंगे और 5वें पंडित जी रहेंगे। तो इन 5 लोगों के द्वारा जो है गर्भगृह में राम लला की स्थापना की जाएगी, उनको कहा जा सकता है उन्हें स्थापित किया जाएगा। ये काफी चौंकाने वाली बात है। सनातन धर्म में ये बातें कही जाती है कि पंडित जी और शंकराचार्य जो होते हैं उनका एक अहम रोल होता है, लेकिन मालूम नहीं ये क्या है और कैसे हो रहा है। इनके बारे में वो लोग ही ज्यादा जानकार होंगे जो लोग इन मामलों में विशेषज्ञ होंगे। लेकिन हमें जहां तक जानकारी थी, हमें ऐसा लगता था कि शायद इन सनातन धर्म के जो 4 महत्वपूर्ण शंकराचार्य हैं उन्हें उनमें शामिल किया जाएगा। लेकिन सूचना ये प्राप्त हुई है कि चारों शंकराचार्य ने उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर सियासी पार्टी अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं। खैर, उन तमाम मुद्दों पर बाद में भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस महिला के बारे में जो 32 सालों के बाद अपने लब खोलेंगी और उसके बाद पहली बार बोलेंगी। न जाने कितने लोग होंगे, कई ऐसे जनरेशन गुजर गए होंगे, मतलब इनके सामने आ चुके होंगे जिनसे अभी तक जिन लोगों ने इनकी बोली नहीं सुनी होंगी। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो दुनिया से गुजर गए होंगे, लेकिन इन्होंने एक शब्द न कहा होगा, क्योंकि ये 32 सालों से मौन है। और यही वजह है कि सरस्वती जी अब मौनी देवी के नाम से भी जाने लगी है। पूरा मामला ये है कि ये हमने आपको पहले ही बताया कि झारखंड के धनबाद से बिलोंग करती हैं। एक बुजुर्ग महिला है जिनकी जो 32 सालों से मौन व्रत पर है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया जाएगा तो सरस्वती देवी आखिरकार 3 दशकों में अपना पहला शब्द कहेंगी। 85 वर्षीय सरस्वती देवी को प्यार से मौनी माता, मुक माता के नाम से भी जाना जाता है। मौनी माता के नाम से जाना जाता है। 1992 में इन्होंने मौन व्रत रखा था और जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, शहीद किया गया, तब देवी उस दिन का इंतजार कर रही थी कि जब यहाँ पर जो है मंदिर का स्थापना होगा, और आखिरकार वो वक्त आया। 22 जनवरी को आप तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की सरजमीन के पास अब मंदिर को स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार देवी की व्रतों से इनका ये जो महिला हैं उनकी बात करें अगर, तो उन्हें जो है वो तीव्र इच्छा थी कि वो
उस दिन को देखिए जब राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और वो वक्त आ गया है और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भगवान राम की शपथ के लिए समर्पित किया है, जिससे न केवल उनकी मूर्ति प्रदर्शित हुई बल्कि एक वादा निभाने में उनकी जो हठता थी वो भी प्रदर्शित हुई है। क्यों लिया मौन व्रत, इसके बारे में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सरस्वती देवी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन देखने तक कभी ना बोलने की शपथ ली। देवी 8 बच्चों की मां है और 1986 में अपने पति देवकी नंदन अग्रवाल के निधन के बाद वह भगवान राम की प्रबल भक्त बन गई। 85 वर्षीय महिला अपने सबसे बड़े बेटे नंदलाल अग्रवाल के साथ धनबाद में रहती है, जो भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड में एक अधिकारी है। 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरस्वती देवी ने एक स्वयंभू प्रतिज्ञा के साथ अपनी भक्ति दिखाने का फैसला किया था, जिसे उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के तुरंत बाद, आप इसे कह सकते हैं कि जब कार सेवकों ने एक आतंकी हमला करते हुए मस्जिद को शहीद किया था। क्योंकि ये जो 1992 में मस्जिद को शहीद किया गया वो किसी भी तरह से सही नहीं है और एक इलीगल है। भारत का सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहता है कि वो एक असंवैधानिक कृत्य था। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा हमला था उस मस्जिद के ऊपर जिसे भारत का संविधान कभी कबूल नहीं कर सकता था। खैर, उसके बाद 2001 में देवी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 7 महीने का प्रायश्चित किया। कहा जाता है कि चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपना वनवास बिताया था। उन्होंने 4 धाम अयोध्या, काशी, मथुरा, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ मंदिर और बाबा वैद्यनाथ धाम जैसे स्थानों की कई अन्य तीर्थ यात्राएं भी की हैं। एनडीटीवी लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन पूर्ण हो गया है। रामलला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या और ध्यान सफल रही। 30 साल बाद मेरा मौन व्रत राम के नाम के साथ टूट जाएगा। दुनिया भर के भक्त राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, जो 2 सप्ताह से भी कम समय में होने की उम्मीद है। देवी की तरह कई ऐसे सारे लोग हैं जिन लोगों ने इसी तरह से मौन व्रत रखा है। किसी ने कहीं ना जाने की ठानी, कोई अलग अलग तरीके से अपने राम के साथ जो है प्यार का इजहार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरस्वती देवी जी हैं वो अब 32 सालों के बाद पहली बार अपना लब खोलेंगी और उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगी। आप खुद सोच सकते हैं कि 32 सालों का ये समय काफ़ी बड़ा है और इतना लंबा इंतज़ार इन्होंने किया है, तो ये इनके लिए एक बड़ी बात है। बाकी आप तमाम लोग आज़ाद हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और जहाँ तक हो सके वीडियो को साझा कीजिएगा।